हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूं। क्या कुछ सेंटर पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहां पे मेरा सेंटर था उस सेंटर की मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में जो जीएस है वो बहुत ही अटपटा पूछा जा रहा है, और जीएस जो है सभी के छक्के छुड़ाए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरी चीज़ मैं आपको हॉनेस्टी के साथ बताऊंगा। और चैनल पे पहली बार हो गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप जान लो, ये दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में चेयरमैन सर ने कहा है एडुकेटी का टोटल स्कोर देखें तो वो टीसीएस से ज़्यादा है। अगर टीसीएस कम बोली लगाती तो उसे टेंडर मिल जाता। ये सिर्फ एसएससी का नहीं, भारत सरकार का फॉर्मूला है। यानी कि सिंपल बिडिंग में जिसकी कम प्राइस रहेगी उसी को टेंडर मिलता है, अकॉर्डिंग टू चेयरमैन। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट में जो है ना वो टीसीएस से ज़्यादा है। अब कैसे पॉइंट में ज़्यादा है पता नहीं, टीसीएस तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम लेती है। सो ये तो सर ही जानते होंगे, क्योंकि उनके पास होगा कुछ ऐसा स्कोर कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको दैनिक भास्कर में दिया गया है, जिसमें चेयरमैन सर ने अपने इंटरव्यू में कहा है ये चीज़ें। तो सबसे पहले आपको मैं अपना सिटी इंटीमेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025, मेरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम डेट आज ही की डेट है 8/8/2025। शिफ्ट मेरी सेकेंड है और 1:15 से स्टार्ट हुआ, और मेरे होम टाउन में। ये मेरा जो था ना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस था। मैंने जब फॉर्म भरा था तो ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रेफरेंस में हमारे पास मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में ही सेंटर पड़ गया। और मेरे घर से बहुत मतलब आप समझो कि जो ये मैं तो रहता पटना में हूँ ऐसे, बट जो मेरा होम टाउन है वो यही है। तो यहाँ से जस्ट मेरा नज़दीक ही पड़ गया, बहुत ज़्यादा दूर सेंटर नहीं था। तो पहली चीज़ कि आपको सेंटर दूरी में तो मुझे बहुत नज़दीक मिला है। और ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया तो सारे को मिल गया है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये रही आपकी सिटी इंटीमेशन की बात। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। तो देखो, मेरा एग्ज़ाम जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1:15 से मेरी स्टार्ट थी, बट रिपोर्टिंग 11:45 से लेकर कितने बजे तक थी, 12:45 तक थी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग टाइम थी। तो मैं अपने घर से निकला और मुझे लगता है कि मैं वहाँ तक 12:20 तक पहुँच गया हूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बरसात भी हो रहा था, तो भीगते भागते मैं पहुँच गया। एडमिट कार्ड क्या हुआ कि वो पूरा भीग गया मेरा जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो था वो भी कलर उसका छोड़ दिया था। सिग्नेचर के भी कुछ पॉइंट वहाँ से मिटने लगे थे। अब मैं क्या किया कि मैंने अपना फ़ोन जो है घर पे ही छोड़ दिया था, तो वहाँ पे मैं दूसरा एडमिट कार्ड भी नहीं निकलवा सकता था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि क्या पता ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एडमिट कार्ड मेरा एक्सेप्ट हो गया और मैं अंदर चला गया। जैसे ही गया अंदर, तो आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर इन्विजिलेटर जो थे अच्छे खासे, मतलब लगभग 12-15 इन्विजिलेटर होंगे। ठीक है, 12 से 15 इन्विजिलेटर थे। उसमें से एक जो इन्विजिलेटर था वो था 10th क्लास का। ठीक है, अब ये मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दे के बाहर निकला तो मैं उस इन्विजिलेटर से बात किया कि मतलब आप काम ही करते हो कि पढ़ाई वढ़ाई करते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ। वो भी सुनो कहाँ पढ़ता है, डीएवी में। मैंने कहा झूठ मत बोलो, डीएवी में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पे ये काम करेगा, वो भी इन्विजिलेटर का। तो वो झूठ बोल रहा था डीएवी का, बट वो पढ़ता भी नहीं होगा। ठीक है, वो 10th में ही होगा, बट पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं होगा। तो एक 10th क्लास का आपका वहाँ पे इन्विजिलेटर था मेरे सेंटर पे। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर बाउंसर की, तो एक भी बाउंसर नहीं थे मेरे सेंटर पे जैसे ही एंट्री हुआ तो एक चीज़ अच्छी हुई क्या कि जैसे ही मेरा बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक के बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो यहीं पे सीट पे बैठने से पहले बायोमेट्रिक के समय मुझे सिस्टम अलॉट हो गया। सिस्टम अलॉट होने के बाद जैसे ही मैं गया रीचेक के लिए, तो वहीं पे हमारे वहाँ पे ये हो रहा था, अटेंडेंस बन रहे थे। तो यानी कि आपके सीट पे बैठने से पहले ही आपका अटेंडेंस हो गया, जो कि मुझे अच्छा लगा।
कि ठीक है, नहीं तो बहुत जगह क्या हो रहा था ना कि बीच मतलब एग्ज़ाम के बीच में ही अटेंडेंस ले रहे थे, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ें थी कि पहले ही वो कंप्लीट हो गया अटेंडेंस वाला पार्ट। उसके बाद में मैंने सीट पे मैं अपने जाके सीट पे बैठा। अब देखो सीट पे जैसे ही बैठा तो वेब कैम जो है ना वो नहीं था, जो आपको कहा गया था इंस्ट्रक्शन में ना कि वेब कैम होगा, उसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग होगी। तो मेरे क्या पूरे लैब में 2 ही लैब है जहाँ पे मेरा सेंटर था, लैब 1 और लैब 2। तो लैब 1 में किसी और का था, लैब 2 में हमारा पढ़ रहा मेरा था लैब 2 में। तो लैब 2 में क्या, किसी भी लैब में ये वेब कैम नहीं था, आपके सिस्टम से अटैच वेब कैम नहीं था, सिर्फ आपको सिस्टम के सामने जाके बैठना था। तो मैं तो सबसे पहले जाके वेब कैम ढूंढ रहा था, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वेब कैम में आपको देखते रहना है। तो मैं वेब कैम देख रहा था, तो वेब कैम था ही नहीं वहाँ पे, यानी कि लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हमने वो, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पैराग्राफ दिया गया था लिखने के लिए ना, उसमें बात की गई थी इंटीग्रिटी और इसकी अकाउंटेबिलिटी की। तो मुझे अकाउंटेबिलिटी से याद आ गया कि एसएससी तो अभी तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी दिखाया नहीं है, जब से एग्ज़ाम हमारे गड़बड़ियाँ इतनी आ रही हैं एग्ज़ाम में, चाहे सिलेक्शन पोस्ट फेज स्टार्टिंग की बात कर लीजिए या स्टेनो का पहला दिन का पेपर की बात कर ले। तो लेकिन मैं वो पढ़ा और पूरा लिखा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज जिसका भी पेपर होगा उनको पता होगा कि यही चीज़ें लिखने के लिए दी गई थी। ठीक है, पेपर स्टार्ट हुआ हमारा 1:15 से पेपर स्टार्ट हुआ। तो सिस्टम में क्या था ना, सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा था, बट हर एक 2 सेकंड में, हर दूसरे सेकंड में जो आपका कर्सर था ना, ये जो कर्सर है आपका एरो का साइन, तो इसके बगल में ये मतलब कि सर्चिंग वाला जो होता है ना, जैसे सर्च करने लगता है, तो हर एक 2 सेकंड में ये खुद अपीयर हो रहा था। मतलब कि हर एक 2 सेकंड में एक बार ब्लिंक कर जा रहा था। ठीक है, मेरे बगल वाले के साथ क्या हुआ कि उसके स्क्रीन जो है ना पूरा झिलमिल झिलमिल करने लगा, तो उसके दूसरे स्क्रीन लगे। ठीक है, उसके बाद उसको इशू नहीं आई। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात कर लेते हैं पेपर के एग्ज़ाम के लेवल के बारे में, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, बट आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे था। तो देखो रीजनिंग जो था, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पहले रीजनिंग ही अटैम्प्ट करता हूँ जब भी मैं अटैम्प्ट करता हूँ। तो रीजनिंग था, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत भी दिए गए थे, क्योंकि कहीं से किसी का रिलेशन नहीं निकल रहा था और उसमें पूछा गया था कि आगे का रिलेशन बताओ क्या होगा। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकल रहा था और उसमें वो पूछ रहा था कि आगे का बताइए क्या होगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊँ अब नया टॉपिक जो है आपके लिए इनपुट आउटपुट, ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन था। ठीक है, इनपुट आउटपुट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ब्लड रिलेशनशिप भी क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बहुत कम क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ आपको वो जो चीज़ें होती है ना, एक जो आपकी मैथमेटिकल टर्म में जो होता है कि प्लस को माइनस, माइनस को भाग, ऐसा वाला जो चेंजिंग वाला होता है उसमें एक अलग टाइप का दिया हुआ था। ठीक है, तो वो आपका पूछा गया था, मतलब अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे जो मुझे रीजनिंग में मिले। तो बस क्वेश्चन थोड़े से आपके यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन या 2-3, मतलब वही 2-3 क्वेश्चन आपके गलत थे जो रीजनिंग में मुझे जहाँ तक लगा। और मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग के सेक्शन में, जो इससे पहले पूछा जा रहा था आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी पूछ दिए जा रहे थे। बट मेरे आज एग्ज़ाम में जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें कुछ भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं था। तो ये रहा रीजनिंग का। मेरा रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किया है 50/50। मैंने ये भी सोच के कर दिया कि भाई क्वेश्चन गलत भी होगा तो बोनस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का बहुत ही अलग पैटर्न हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्लोज टेस्ट जो है वो पूछा ही नहीं जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ आया होगा, एक कंप्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया। जबकि आप अगर स्टेनोग्राफर का सिलेबस देखोगे और उसमें वेटेज देखोगे तो रीडिंग कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको उस टाइप की रीडिंग वो कंप्रीहेंशन दिया गया था कि किसी थीम के बारे में दिया गया था, थीम आपको बताना था, ये इस टाइप की थी। ठीक है, उसके बाद में आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पैराजम्बल्स। कुछ क्वेश्चन पैराजम्बल्स के बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक है, पैराजम्बल्स के एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करें तो वो भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से नहीं थे, कुछ अलग वर्ड पूछे गए थे। कुछ आपके प्रीवियस ईयर से थे, कुछ आपके
अलग वर्ड पूछे गए थे, जैसे कि नया वर्ड हो। मिसपेल्ट वाला था आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और पैसिव एक्टिव, ये दोनों भर भर के थे। तो मेरे तो पैसिव एक्टिव बहुत ज़्यादा सही होते हैं, गलत नहीं होता। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में हो सकता है कि कहीं गलत हो जाए, बट मैंने तो सही से किया है अपने अकॉर्डिंग, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इसमें पूछा क्या गया था। आपका सेंटेंस आपके एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होता है ना। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ यही सब थे मोस्टली। ठीक है, तो इंग्लिश का पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल गया है। पारा जंबल ज़्यादा पूछा जा रहा है, पारा जंबल्स में भी कुछ इजी कुछ टफ पूछे जा रहे हैं। तो सीजीएल में भी आपका जब भी पेपर होगा या सीएचएसएल में, तो पारा जंबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करके जाइएगा, कुछ अच्छे लेवल के पैरा जंबल्स लगा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों दे दिया रिव्यू। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमारा जीएस का। तो देखो मेरा जीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसे ही मेरा जीएस बहुत वीक है। फिर भी मैंने जो जीएस में देखा, जीएस में क्या दिया गया था आपका, कंक्लूजन बेस्ड आपके दिए गए थे, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन दिए गए थे। उसमें आपसे पूछे जा रहे थे, भर भर के थे। इकोनॉमिक इतनी डीप पूछी गई थी कि आप उसको नहीं बता पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे, इतनी डीप पूछी गई थी। उसके बाद मैं बता दूं कि करंट अफेयर 2024 और 25 दोनों से पूछा गया। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के जो मुझे इजी लगे। हो सकता है मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए मुझे इजी लग रहा होगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, बट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में जो आपको कंक्लूजन बेस्ड और मिलान करने वाला जो होता है ना, जैसे ABC और इधर 1 2 3, तो कौन सा मिलान करने वाला, वो वाला पूछा गया था। तो ये सारे जो है ना बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग MCQ पढ़ते हैं, क्वेश्चन याद किया उसका ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपके बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस पैराग्राफ था, उसको पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ना फिर उसको आंसर करना बड़ा टफ था। मैं तो ऐसे भी जीके में बहुत मेरा वीक है, तो मुझे उन सारे क्वेश्चनों को मैंने स्किप किया, मैंने उतना ही सॉल्व किया जो मुझे आ रहा था। ठीक है, अब उसमें से सही गलत भी हो सकता है, बट मैंने जो पढ़ रखा था वही मैंने सॉल्व किया। तो मैं आपको बता दूं कि जीएस बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का पूछा जा रहा है, और मैंने इंग्लिश का भी बता ही दिया, रीजनिंग का बता दिया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पेपर। अगर बात करें सेंटर का, तो मेरे सेंटर पे कंडीशन बहुत ज़्यादा सही थी। टोटल 16 सीलिंग फैंस थे, मैंने पूरे फैंस को काउंट किए थे जब भी मैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब मैं बैठा था। तो 16 आपके सीलिंग फैंस थे, 2 एसीज थे, एक पॉलीकैब का, नहीं 2 पॉलीकैब का आपके पास स्टैंड फैन था। ठीक है, एसी जो थी 100 पीस में थी, चल नहीं रही थी। पॉलीकैब फैंस और सीलिंग फैन चल रही थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास हुआ नहीं। अगर गर्मी ज़्यादा रहता तो फिर एहसास होता। इन्विजिलेटर जो थे बहुत अच्छे थे। बात कर ले पेन पेपर की, तो पेन हमें मिला था नटराज क्लासिक का, जो एक रेड ब्लैक करके आता है वो, और पेपर जो मिला था वो मोटा सा पेपर मिला था जिसपे आपकी वाटर मार्क थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, SSC की। तो मैंने 2 पेज लिया था, दोनों पेज को खूब भांगा है। ठीक है, और यही हुआ एग्ज़ाम में। और मेरे जो अटैम्प्ट थे वो मेरे 185 अटैम्प्ट हुए, तीनों सब्जेक्ट मिला के। अब देखते हैं कि स्कोर क्या आता है। हो सकता है कहीं सिली मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा गलत हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे और मैंने अच्छा अटैम्प्ट किया है। सो होपफुली कि निकल जाए, देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। सो यही पेपर था ओवरऑल। तो मैंने आपको बता दिया मेरा जो सेंटर था मुजफ्फरपुर में, उस सेंटर पे ये सारी चीज़ें थी। इन्विजिलेटर सही थे, कुछ भी इशू नहीं था। अब मेरे सेंटर पे इशू नहीं था तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इशू नहीं हो सकता, मैं सिर्फ अपने सेंटर के रिव्यू दे रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है चीज़ें अगर पहले गड़बड़ी हो रही थी तो ठीक है, इम्प्रूव हो रहा था। जस्ट मैंने आपको कहा ना कि हर एक 2 सेकंड में वो कर्सर जो है खुद से खुद ब्लिंक हो रहा था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हमारे हाईलाइटेड भी आए थे। ठीक है, जीके में आया था, 2 क्वेश्चन हाईलाइटेड था। तो यही था ओवरऑल रिव्यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप में से किसी का भी एग्ज़ाम था तो आप भी अपना अटैम्प्ट बताइएगा कितना अटैम्प्ट किए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिएगा।